तो चलिए आज की क्लास में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कहूँ कि यार मेरा अपना डिजिटल सम है, जिसका नाम मैंने दे दिया डिजिटल सम प्रो। मैंने कहा कि यार मैं अपना डिजिटल सम निकालता हूं जिसका नाम दे देता हूं डिजिटल सम प्रो। ये कैसे काम करेगा? तो मैंने कहा कि ये भी रिमाइंडर होगा, लेकिन 8 से भाग करने पे होगा। ये भी रिमाइंडर होगा लेकिन 8 से भाग करने पे होगा। रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 8। मैंने कहा कि ये भी रिमाइंडर होगा जब संख्या को 8 से भाग किया जाए। कैसे? जैसे मैं बताना चाहता हूं, आपने ये पढ़ा होगा ना कि डिजिटल सम हर एक जगह काम करता है, भाग में, गुणा में, सब जगह काम करता है डिजिटल सम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मेरे कहने का मतलब कि मुझसे किसी ने ये पूछा, दुर्गा जी, कि यार 7 की घात 4 प्लस 3, ये पूछा मुझसे किसी ने। 7 की घात 4 प्लस 3 मुझसे किसी ने पूछा। कोई भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने कहा कि जी ऑप्शन है 2403, 2413, 2423 या 2303, ऐसे ऑप्शन है। चलेगा? ऐसे ऑप्शन दे दिए, मुझे पता करना था। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन होता ही है कि मैं भाई डिजिटल सम ले सकता हूं, लेकिन पंगा क्या फंस गया, मैं यहां पे भी तेरे लिख देता हूं। अब पंगा क्या फंस गया दोस्त, समझिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा जैसे जैसे बता रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट दुर्गा साहब, कि अगर मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूं 4 और 3 7 और 2 9, और 3 और 3 6 और 3 9, दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है, तब फिर क्या किया जाए? ये तो मुश्किल बात फंस गई, कैसे करेंगे? तो हमने कहा कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि यही डिजिटल सम है। मैं ऐसा कर सकता हूं, 8 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल लूं, मेरा अपना डिजिटल सम है। मैंने कहा डिजिटल सम प्रो बता दीजिए मुझे। तो आपने कहा 8 से भाग करूंगा तो यहां पे 7 को 8 से भाग करने पे -1 बचेगा, उसकी पावर 4 प्लस 3। तो आपने कहा 8 से भाग करने पे 4 बचेगा। 4 यहां पे मैंने शायद गलत लिख दिए ऑप्शन, यहां पे भी 4 है। 4 24 और 4। अब ठीक है, मुझे उत्तर एग्जैक्ट पता नहीं था तो मैंने अभी ठीक करके उत्तर लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक है? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो बता देना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि यार 8 से भाग करने पे 4 आना चाहिए। तो 8 से भाग करने पे 4 कैसे निकलता है? हम ये भी जानते हैं कि अगर लास्ट 3 डिजिट को 8 से भाग करोगे, मैंने क्या कहा, लास्ट 3 डिजिट को अगर 8 से भाग करोगे तो 4 आना चाहिए। तो आपने कहा 400 तो कटेगा ही, 400 सब में कटेगा। तो मैंने कहा इसमें 4 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। इसमें 6 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें कट जा रहा है 4 से, नहीं होगा। और इसमें हमने भाग किया तो 8 दिया 24, 72, 2 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी मैंने क्या समझाया, आपको बात समझ में आई? मैंने कहा कई बार ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं जहां पे हम डिजिटल सम से नहीं कर पाते और फिर हम हाथ खड़े कर देते हैं। हम बोलते हैं, पता है क्या, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरे यार इसमें तो 2 ऑप्शन का डिजिटल सम बराबर आ गया। अब मुसीबत भी क्या है, पहले वाले का निकाला 4 4 8 2 10, इसका भी सेम नहीं आया, इसका भी नहीं आया, लेकिन 4 और 3 7 और 3 10, इसका 10 आ गया। अब मैं जाके फंस गया कि मैंने 4 ऑप्शन का डिजिटल सम भी निकाला लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि 8 से भाग करके रिमाइंडर लास्ट 3 डिजिट से बताया जा सकता है, 4 से भाग करके रिमाइंडर केवल लास्ट 2 डिजिट से बताया जा सकता है। यानी कि डिजिटल सम प्रो में जो हम बात कर रहे हैं वो, उसमें हम रिमाइंडर सिर्फ 9 से भाग करने पे नहीं निकालेंगे, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, किसी से भी हम भाग करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब देखिए दुर्गा जी, प्रॉब्लम क्या होगी, 8 और 2 10, 10 का मतलब 0, तो 0 आएगा इसका यूनिट डिजिट। स्क्वायर भी करेंगे तो माइनस। आपने कहा 4 दूनी 8, 8 8 64, 4। अब जब 0 में से 4 घटाना हो तो आप कैरी लेते हैं, 10 10 में से 4 गया 6। अब बस आप यहां पे इतना सा फंस गए कि जी इस सवाल के उत्तर में ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 उत्तर है। अब मैं फिर से कैसे कह सकता हूं, अब मेरा काम 4 से ही चल सकता है।
ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये खुद 4 से कट रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी उत्तर आएगा वो डिविजिबल बाई 4 होगा। अब कोई संख्या 4 से कब कटती है, तो आप कहेंगे जब संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं। अब जिस संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर। मैं फिर से आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि देखिए, हमारा काम आपको सवाल करना सिखाना है और उसमें वक्त लग सकता है। आपने देखा मैंने एक सवाल में 7 से 8 मिनट लिए, ये सब कुछ बताने में, कि मुझे नहीं करनी पूरी कैलकुलेशन। एक बच्चा होगा जो ये कहेगा कि ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ये 4ab है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा। इस सवाल का जनरल तरीका क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा, यानी 512 में से 288 घटाएंगे, उसका स्क्वायर बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? अगर मुझे ये बात पता चल गई थी, अब मैं एक और तरीका, आप सोचिए मैं एक ही सवाल पे इतनी रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए पहले भी, आज से 8 साल पहले जब YouTube शुरू किया था, तब भी पहली वीडियो में ये डायलॉग दिया था कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। समझ रहे हैं दुर्गा जी? तो अब आप एक चीज देखना दुर्गा जी, इस सवाल को करने की मेरी अप्रोच देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा जब मैं ये अप्रोच बताऊंगा। आप कहेंगे यार आप दिल छू लेते हो, और मेरा काम ही है दिल छूना। मैंने उसका भी छूने की कोशिश की थी, मैं छू ना सका, कोई बात नहीं, उसका उन्होंने छू लिया। अब एक चीज समझिए प्रसाद साहब, कि जब भी कभी हम a प्लस बी के स्क्वायर में से, जब भी कभी हम a प्लस बी के स्क्वायर में से 4ab घटाते हैं, तो वो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बन जाएगा या नहीं? ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा फोकस करिए, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। आप ऐसी चीजें सीख के जाएंगे इन क्लासेस में जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाएंगे, सच में सीखेंगे आप। देखिए मैंने क्या कहा दुर्गा जी, कि ये a प्लस बी का स्क्वायर है और ये 4ab है, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा, ये तो पता चल गया। यानी जो भी उत्तर होगा वो स्क्वायर है किसी चीज का, तो हम कह सकते हैं, वैसे तो लिखना चाहें तो लिख भी सकता हूं, 288 का स्क्वायर है दुर्गा जी, है या नहीं स्क्वायर? अब जिस बच्चे ने ये बिना लिखे ये समझ लिया कि ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बोलो होगा या नहीं होगा? कह सकता हूं मैं, अरे किसी चीज का स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो होता है। अब कोरिया के बच्चे को यह भी पता है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे 8 कभी नहीं आता लास्ट में, 2 3 7 8 नहीं आते। जब आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 2 3 7 8 कभी नहीं आते। क्या आता है? 0 1 4 5 6 9। समझ गए? तो पहला नहीं होगा। फिर आपने कहा कि लास्ट 2 डिजिट भी वो होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के होते हैं। ये वाली बात भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं या नहीं? मैंने कहा यार 86 तो 1 से लेकर के 24 तक किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता, ये उत्तर नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि फिर ये 3 भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। 76 एक ही ऑप्शन बच गया, इसलिए भी उत्तर है, और 76 24 के स्क्वायर के लास्ट में भी आता है, इसलिए भी उत्तर है। यानी सोचो, ना तो मैंने डिजिटल सम निकाला, ना मैंने 8 से डिविजिबिलिटी, बस मैंने इतना पता कर लिया इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले से कि जो भी होगा ये स्क्वायर होगा, और स्क्वायर में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आता, इसलिए ए और सी नहीं होगा, और 86 इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के होने चाहिए। आप समझ रहे हो बात को या नहीं? जो मैं पूछ रहा हूं आप समझ रहे हो? आप सोचिए, मैंने एक सवाल की जितनी भी तरीके से हो सकती थी गांठें तोड़ी, और मैंने ये इसलिए तोड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे पास कई रास्ते होते हैं, आज हम लोग सही टाइम पे कहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि जीपीएस होता है और वो ये बता देता है कि इस रास्ते पे जाम है। जीपीएस भी हमें वहां जल्दी नहीं पहुंचा पाता जहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता हो। वो भी क्या करेगा? तो जब हमारे पास कई रास्ते होते तो फिर डर नहीं रहता गुमराही का, हमें पता है हम किसी ना किसी रास्ते से उत्तर निकाल देंगे। पेपर के अंदर कोई बेचैनी नहीं होगी, सवाल देखेंगे खत्म कर देंगे। बोलो भाई, आगे। अब ये सवाल देखिए, ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है और सेम ही सवाल है। तो क्या आप इस सवाल को डिजिटल सम से करना प्रेफर करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब तो आपको दिख गया कि इस सवाल को करना है डिजिटल सम से या नहीं करना। बोलिए भाई,
तो हमने कहा कि अगर डिजिटल सम से करने की बात हो भी रही है तो इधर 7 है और इधर 3 और 1 4 है और 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 1 आ रहा है डिजिटल सम। अब मैंने कहा एक ना तो इस ऑप्शन में आ रहा है और ना इस ऑप्शन में आ रहा है, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब मैंने ये भी देखा कि यार 8 से भाग करके भी रिमाइंडर नहीं निकाला जा सकता, 8 से भाग करके भी रिमाइंडर नहीं निकाला जा सकता, मुश्किल है ना भाई। लेकिन मुझे ये पता है कि यार ये भी लगभग 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है, तो जो भी उत्तर होगा वो 5 और 5 10 के आसपास तो होगा, या तो 9 अंकों का या 10 अंकों का। तो हम अंकों की संख्या से भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी जो मैंने आपको पीछे तरीका बताया वो क्या बताया कि भाई हम इसे लिख सकते हैं 10,000 -3 और ये 10,000 +3। अब 10,000 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 10,000 का जब आप स्क्वायर करेंगे, मैं सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट से ही उत्तर बताऊंगा। 10,000 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 10,000 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है। तो मैं समझ गया कि कितनी डिजिट आएंगी। अब आप डिजिट ही जोड़ लीजिए, 4 तो ये हैं, 4 ये, और स्क्वायर करूंगा तो 4 8, 9 डिजिट तो यहां आएंगी, 9 डिजिट। और 9 डिजिट में से मैं 9 घटा दूं तो 8 डिजिट रह जाएंगे, क्योंकि सब 0 0 है, सब 0 0 है ना। अरे भाई अगर आप 1000 में से 9 क्या कुछ भी घटा दो तो डिजिट 3 ही रह जाएंगी ना, एक डिजिट कम हो जाएगी। तो मैंने कहा 8 डिजिट वाला उत्तर होगा, तो ये 7 डिजिट वाला उत्तर नहीं हो सकता। हम नंबर ऑफ डिजिट से ही बता सकते हैं कि क्या उत्तर होगा। यानी आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे इन 3 सवालों से, आपको एक बात समझ में आई कि पेपर में किसी भी तरीके का सवाल पूछा जा सकता, किसी भी तरीके का सवाल पूछा जा सकता। आप यकीन मानिए मैंने इस बार के आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में ऐसे ऐसे सवाल देखे जो सेम लेवल के सवाल हैं, लेकिन कोई सवाल आप 1 सेकंड में कर सकते हैं,